सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे सेकंड लेसन। तो सेकंड लेसन का नाम है हमारा वृक्ष पुराण। इसमें बेटा हम वृक्षों के बारे में जानेंगे, वृक्षों के बारे में जो पुरानी कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में जानेंगे। तो लेसन की स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ जैसे क्या जानेंगे क्या सीखेंगे। तो बेटा इसमें लिखा जैसे पुरानी कथाओं में वृक्षों का मानव जीवन पर प्रभाव तथा महत्व, यानी जो हमारे पुराण हैं, पुराणों में वृक्षों के बारे में क्या लिखा है, उनका क्या महत्व है, उनके पीछे क्या कथाएँ हैं, तो वो कथाएँ जो कहानी है वो क्यों बनी, इसकी क्या वजह थी, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे बेटा। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों के प्रति संवेदना, यानी जो वृक्ष हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए क्यों ज़रूरी है। अब देखो जो वृक्ष है वो पर्यावरण के लिए तो ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारा क्या है, गंदगी फैली हुई है। तो जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं, वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, और वृक्षों से जो निकलने वाली ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे है ग्रामर का है तत्सम तद्भव का ज्ञान, भाववाचक संज्ञा का ज्ञान, संधि विच्छेद का अभ्यास। तो इस लेसन में हम ये सब पढ़ेंगे। तो आगे बेटा ये आपकी दी हुई है वर्ग पहेली। यहाँ पे जो वर्ग पहेली दी हुई है इसमें वृक्षों के नाम लिखे हुए हैं। तो बेटा आपने ये जो वर्ग पहेली है ये आपने सॉल्व करनी है। इसमें जो भी वृक्षों के नेम हैं, जितने भी नाम हैं, वो आपने सब ढूंढने हैं और ढूंढकर अपनी नोटबुक पर लिखना है, और आप मुझे ये सेंड करोगे ये वर्ग पहेली सॉल्व करके, ठीक है बेटा। तो अब हम करेंगे अपना लेसन शुरू। तो देखो बेटा जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी मानव जाति ने सबसे अधिक अत्याचार वृक्षों पर ही किया है। प्रगति और विकास के बहाने से मनुष्य ने जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतने ही उद्विग्नता से आज पश्चाताप भी कर रहा है। कालांतर में मनुष्य की संवेदना कितनी कम हुई है, इसका अनुमान हम पौराणिक काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत एवं श्रद्धापूर्ण भावनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से लगा सकते हैं। कुछ व्यापक परंपराएं इस संवेदना की पुष्टि भी करती हैं। इस लेख में जाने पहचाने आसपास दिखने वाले कुछ वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं व कथाओं की चर्चा की गई है। ये कथाएं मनोरंजक होने के साथ साथ ही वृक्षों को संजीव बनाकर उनके और हमारे बीच नए रिश्तों का एक दृढ़ आधार बनाएंगे। तो बेटा देखो फर्स्ट पैर में क्या बताया गया, जो वृक्ष होते हैं वो हमारे पर्यावरण का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। लेकिन जो मानव जाति है उन्होंने वृक्षों पर क्या किया, एक तरह से अत्याचार कर दिया है। अब जो मानव है यानी जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, अपने घर मकान को या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वृक्षों को काट रहे हैं। वनों को काट कर वहाँ पर क्या बना रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, अपने कारोबार बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं। तो इसका नुकसान किसको है, हमें ही है ना, क्योंकि जो वृक्ष है उससे शुद्ध हवा निकलती है। तो जब वन ही नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा में कहाँ से मिलेगी। तो आगे जो पुराना ज़माना था उस वक्त लोग क्या करते थे, वृक्षों को पूजते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि जो लोग क्या है वृक्षों को काटते जा रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, अपने लालच की वजह से। तो आज जो लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो वृक्षों के प्रति क्या है, एक तरह से बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो मनुष्य है वो लालची हो गया है। तो जो जब पुराने ज़माने थे, पुराने ज़माने में मनुष्य को वृक्षों के प्रति संवेदनाएं थी, वो उनको क्या करते थे, पूजते थे, पूजा करते थे। तो उनकी कुछ कथाएं भी प्रचलित थी। तो बेटा आगे हम पढ़ेंगे कथाओं के बारे में। अब देखो यहाँ पे बताया गया राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद में क्या था, देखो बरगद के पेड़ को संस्कृत में वट कहते हैं तथा अंग्रेजी में बैनियन ट्री। संस्कृत में वट का अर्थ है घेरना। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक हैं। अब यहाँ पे देखो बरगद के बारे में बताया हुआ है कि उसको क्या बोलते थे, वट बोलते थे। अंग्रेजी में उसका नाम बैनियन ट्री था और संस्कृत में उसको घेरना बोलते थे। अब ये जो हिमालय होगी, गंगा होगी, जो बरगद का पेड़ है, ये क्या है, हमारे भारत के प्रतीक चिन्ह है एक तरह से। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं तथा जहाँ तक हो सके उसके पत्ते नहीं तोड़ते। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है। अब क्या जो भारतीय जो हैं, यानी हम भारतीय हैं, बरगद को क्या मानते हैं, एक पवित्र वृक्ष मानते हैं। लोग इनको पत्तों को तोड़ना भी पाप समझते हैं, तो वो इनके पत्तों को तोड़ते नहीं हैं। और यह भी कहा जाता है कि ये जो वृक्ष है वो त्रिदेवों का प्रतीक है, क्योंकि इसकी जो छाल है
उसको विष्णु कहा जाता है। लिखा हुआ ना, विष्णु इसकी छाल है, ब्रह्मा इसकी जड़ें हैं तथा शिव इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर को वटाश्रय के नाम से जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं। परंपरा अनुसार लक्ष्मी जी हर रविवार इस वृक्ष से मिलने आती है। अब देखो, जो इस जो वट वृक्ष है इसको त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो विष्णु है, जो इसकी छाल होती है, वृक्ष की जो छाल होती है उसको विष्णु कहा जाता है, और वृक्ष की जो जड़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, और जो इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो शिव का प्रतीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो धन के देवता कुबेर हैं वो इस वृक्ष में क्या करते हैं, निवास करते हैं। और जो लक्ष्मी माता है वो रविवार के दिन क्या आती है, इस वृक्ष से मिलने आती है। तो ये इस वृक्ष का इतिहास है। अगर देखो, पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। वहाँ एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। वट वृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का पति पुनः जीवित हो जाता है। आज भी स्त्रियां वट सावित्री के दिन व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। अब देखो, इस वृक्ष के बारे में एक और पुरानी कथा है। कहते हैं कि एक सावित्री थी, सावित्री नाम की एक औरत थी, तो उसके पति का नाम था सत्यवान। तो एक बार क्या होता है कि उसके पति की मतलब वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ अचानक ऐसे होता है कि उसका मतलब जो पति होता है वो मर जाता है। तो भी वहाँ के 1 वर्ष बाद ही जो ये सावित्री होती है वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो वट वृक्ष की पूजा करती है, और वट वृक्ष की पूजा करने से जो सावित्री का जो पति है वो पुनः जीवित हो जाता है। तो आज भी ये मतलब जो स्त्रियाँ हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो और ये जो वट वृक्ष है इसकी परिक्रमा करती है। बरगद एक सदाबहार पेड़ है जो सदा हरे पत्तों से भरा रहता है। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं से झूलती हुई धरती तक आती हैं, फिर धीरे धीरे तने का रूप ले लेती हैं। बरगद के एक पेड़ में अनेक पेड़ बनते जाते हैं और वह फैलता जाता है। अब देखो, यहाँ पे बरगद का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, सदाबहार होता है। इसके पत्ते भी हरे भरे होते हैं, शाखाएं भी धरती तक आती हैं, और एक ही पेड़ से बहुत सारे पेड़ भी निकलते हैं, और ये जो पेड़ है वो फैलता जाता है। अब होशंगाबाद के चिचोली गांव में बरगद का एक पेड़ 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। बेंगलुरु के चुनचुलाकू में एक पेड़ 500 वर्ष पुराना है और 3 एकड़ में फैला है। कोलकाता के वनस्पति उद्यान के वट वृक्ष के तने का दायरा 51 फीट है और उसकी 1000 से अधिक डालियां हैं। सतारा में एक पेड़ है जिसके सन 1882 में नापा गया था, तब उसकी परिधि 483 मीटर थी। अनुमान लगाएं कि अब कितनी होगी। अब देखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ पर जिस शहर में मतलब वट वृक्ष का पेड़ है वो लिखे हुए हैं कि वहाँ पर जो वृक्ष है 500 साल पुराना है। एक मतलब जहाँ पे कोलकाता है वहाँ पर जो वट वृक्ष है वो कितना है, 51 फीट है। उसकी डालियाँ भी बहुत हैं। तो उस एक सतारा में है, वहाँ पे उसे 1882 में मापा गया था। तो उस वक्त उसकी जो परिधि थी तो उसकी इतनी 483 थी। लेकिन आज देखो, आज सन क्या है, 2021। 1882 में मापा गया था, तो सोचो कि आज उसकी कितना होगा, वो उसकी जो परिधि है वो कितनी मीटर होगी। तो आखिर आपका बेटा फलों का राजा आम। आम को संस्कृत में आम्र तथा अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। अब यहाँ देखो, आम्र का मीनिंग क्या होता है, संस्कृत में बोलते हैं आम्र, तो ये क्या है, आम को ही बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसका क्या नाम है, मैंगो। ये तो आपको पता ही है बेटा सबको कि अंग्रेजी में आम को मैंगो ही बोलते हैं। तो देखो, यह वृक्ष भारत में 1000 वर्षों से पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है तथा प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि इस पेड़ को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लाए थे जब वे सीता को ढूंढते हुए लंका गए। अब देखो, जो आम का वृक्ष है ये भी हजारों वर्षों से पाया जाता है भारत में। इसके बारे में ये भी मान्यता है कि ये जो वृक्ष है वो सबकी मनोकामनाओं को पूरा करता है, क्योंकि ये प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी जब लंका गए थे, यानी श्रीलंका गए थे सीता को ढूंढने के लिए, उस वक्त वे लंका से इस पेड़ को लाए थे। तब वे एक आम के पेड़ पर विश्राम करने लगे। जब वे सीता को ढूंढते हुए लंका गए तब वे एक आम के पेड़ पर विश्राम करने लगे। जब उन्होंने आम के फल को चखा तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उसकी गुठलियाँ उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वे तैरते हुए हिंदुस्तान के तट पर पहुंच गए और वहां उनसे नए आम के पेड़ों का
जन्म हुआ। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जब हनुमान जी थे वो श्रीलंका गए थे सीता को ढूंढने के लिए, तो जब वे वहाँ पर एक बना हुआ था ना, बागीचा बना हुआ था जहाँ पे सीता माता को रखा गया था, तो वहाँ पर उन्होंने आम के पेड़ पर विश्राम किया था। तो वहाँ पर उनको जब भूख लगी तो उन्होंने आम को खाया भी था। तो उनको जो फल था बहुत ही ज़्यादा क्या लगा था, स्वादिष्ट लगा था। तो उन्होंने आम के फल को खा के उसकी जो गुठलियाँ कहाँ फेंक दी थी, समुद्र में फेंक दी थी। तो जब समुद्र में गुठलियाँ फेंकी तो वो जो गुठलियाँ थी वो कहाँ पर आ गई, हिंदुस्तान के तट पर। तो वहीं से जो आम का पेड़ था उसका जन्म हुआ था। ऐसा विश्वास है कि शिव ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था, इसलिए विवाह मंडप आज भी आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। गाँव में यह भी विश्वास है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो आम के वृक्ष में नए पत्ते अंकुरित होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक और कहानी है इसके पीछे। कहते हैं कि जब शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ था तो वो आम के वृक्ष के नीचे ही हुआ था। तो कहते हैं कि इसलिए आज भी जब किसी का विवाह होता है तो वहाँ पर आम के पत्तों को ही सजाया जाता है। और गांव में तो ये भी विश्वास है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आम के जो वृक्ष होते हैं, नए पत्ते जो अंकुरित होते हैं, उन्हें घरों के जो द्वार होते हैं वहाँ पर बांधा जाता है। आज अगर शहरों में देखो तो शहरों में भी कई लोग क्या करते हैं कि जब किसी शिशु का जन्म होता है, शहरों गांव दोनों में कहीं पर भी आप देख लो, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग शुभ शगन करते हुए क्या करते हैं, पत्तों को अपने जो दरवाज़ा होता है दरवाजे के ऊपर बांध देते हैं। इसलिए उन घरों के द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है जिनसे किसी बच्चे का जन्म होता है, जिनमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में फल न देने वाले पेड़ों को मनाने के लिए एक दिलचस्प प्रथा है जिसमें पेड़ का स्वामी अपने हाथ से एक कुल्हाड़ी लेकर अपने मित्रों के साथ पेड़ के पास जाता है। यह क्या तमाशा है, वह पेड़ को धमकाता है। अब देखो यहाँ पर एक और प्रथा प्रचलित है। कहते हैं कि जिसमें पेड़ का स्वामी, अब पेड़ का जो स्वामी होता है यानी जिसके यहाँ पर पेड़ लगा होता है वो क्या करता है, अपने मित्रों को साथ लेकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जाता है और वहाँ पे जाके कहता है कि ये क्या तमाशा है, पेड़ को एक तरह से धमकाता ही है। अब तक एक भी फल नहीं दिया, तुम मुझे क्या मूर्ख समझते हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मूर्ख कौन है। यह कहते हुए वह उस पर कुल्हाड़ी से दिखावटी वार करता है। अब देखो मान्यता के अनुसार क्या करता है, जो स्वामी होता है पेड़ का उसके पास जाता है और उसको धमकाता है कि तुमने ये क्या तमाशा बनाया हुआ है कि तुमने अभी तक एक भी फल नहीं दिया। कहते हैं कि तुम हमें मूर्ख समझते हो। तो ये कहते हुए वो क्या करता है, एक तरह से कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन वो जो वार करता है वो एक दिखावटी होता है, इससे पेड़ को चोट नहीं लगती है। जैसे ही वह पेड़ पर चोट मारता है उसके साथी उसको रोकते हैं, अरे तुम इतने निष्ठुर मत बनो, इस बेचारे पेड़ को माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर भी उसके जो दोस्त हैं वो जब उसको चोट मारने लगता है तो रोकते हैं कि तुम इतने निष्ठुर, मतलब क्या आता है निष्ठुर का मीनिंग क्या होता है, निष्ठुर का मीनिंग होता है क्रूर, कि तुम इतने क्रूर मत बनो, इस बेचारे पेड़ को माफ़ कर दो, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। पेड़ का मालिक चिल्लाता है, तुम लोग गारंटी लोगे इस पेड़ की? हाँ हाँ वे बोलते हैं, मुझे भरोसा नहीं है, और एक बार फिर पेड़ पर दिखावटी वार करता है। तब उसके साथी उसके वह पेड़ के बीच खड़े हो जाते हैं और विनती करते हैं कि पेड़ को माफ़ कर दिया जाए। काफ़ी मिनटों के बाद मालिक मान जाता है। तब मित्र पेड़ से कहते हैं, पेड़ भैया इस बार तो तुमको बचा लिया, वरना मैं तुमको काट डालता। अब अगले साल खूब फल देना, वरना हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि यह उपाय कभी निष्फल नहीं होता। अब देखो जो उसके मित्र हैं वो बीच में आ जाते हैं कि इसको पेड़ को मत मारो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसको मत छुओ मत काटो। तो जो पेड़ का स्वामी होता है वो कहता है कि इसने बहुत तंग किया हुआ है, ये फल नहीं देता, तो वो फिर से वार करना, दिखावटी वार करने की कोशिश करता है। तो जो उसके दोस्त होते हैं तो वो मिन्नतें करते हैं कि इस बार इसको छोड़ दो, ये अगली बार तुम्हें फल जरूर देगा। तो वो उसको जो स्वामी होता है उस पेड़ को छोड़ देता है। जब वो छोड़ देता है तो उसके जो मित्र हैं वो पेड़ से कहते हैं कि पेड़ भैया अब की बार तुमने आपको बचा लिया है, वरना तुमको तो ये काट ही डालता। तो कुछ ऐसा करना कि अगले साल तुम्हारे पेड़ पर बहुत सारे फल आएँ, यानी कि तुम बहुत सारे फल देना, नहीं तो अगर तुमने फल नहीं दिए तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये जो उपाय करते हैं तो ये जो उपाय होता है ये कभी भी असफल नहीं होता। तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही। तो आपने इस लेसन को आपने पढ़ना है बेटा, और इस लेसन के जो शब्दार्थ हैं वो आपने फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं। ठीक है बेटा।
आपको समझ आ गया ना ये लेसन? पेड़ों के बारे में ही बताया गया, उसकी जो पुरानी कथाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये आपने अच्छे से रीड कर लेना बेटा। ओके बेटा।